हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंशली सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इकोसिस्टम। और इस चैप्टर में आज हम डील करने वाले हैं विद इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ये पार्ट 5 वीडियो जो है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 4 वीडियो। बिकॉज जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो क्या होते हैं, पिरामिड होते क्या हैं? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। हम फूड चेन्स जो पढ़ रहे थे इन द टॉपिक एनर्जी फ्लो, हमने एनर्जी फ्लो देखा था, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, और उसमें हम पढ़ रहे थे अबाउट फूड चेन, फूड वेब, and we have discussed there are two type of food chain, grazing food chain and detritus food chain. So किसी भी food chain का representation in form of pyramids is referred to as ecological pyramids. तो समझ आ गया ecological pyramids क्या होता है? पिरामिड के फॉर्म में representation of any food chain. Clear? Now the base of the pyramid represents producers. अब अगर मैं बहुत ही जनरल आपको एक्सप्लेन करूं, अगर ये पिरामिड है, नहीं इतना गंदा पिरामिड नहीं, अगर ये एक पिरामिड है, आप बोलोगे नहीं मैम ये ट्रायंगल है, आपको मानना पड़ेगा ये पिरामिड है क्योंकि मैं यहाँ पे 3D नहीं बना सकती। जो सबसे लोएस्ट बेस होता है, जो सबसे लोएस्ट सरफेस होता है किसी भी पिरामिड का, दैट इज फॉर प्रोड्यूसर्स, दैट इज फॉर प्रोड्यूसर्स। आफ्टर प्रोड्यूसर्स आप बताओ कौन आएंगे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे? ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर, द प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन ऑन थर्ड लेवल कौन आएंगे थर्ड लेवल पे? थर्ड लेवल पे देयर विल बी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, secondary consumers, and on top level there will be tertiary consumers. On top level there will be tertiary consumers. So this is how a pyramid of any food chain or food cycle is constructed. The base of the pyramid represents producer, first trophic level. Trophic levels आप जानते हैं ना? Trophic level क्या होता है? Number of organism present in any levels. तो वो कहलाता है the trophic level for that particular organism. So this is first trophic level, this is second trophic level, this is third trophic level, and this is fourth trophic level. The apex represent, this point is known as apex. This is the base, this is the apex. तो base पे हो गए producers और apex पर present होते हैं tertiary और top level carnivores और consumers. तो apex is occupied by top carnivores or top consumers and the base is occupied by producers. So ये तो जनरल आइडिया तो आपको हो गया कि हाउ पिरामिड्स आर बीन कंस्ट्रक्टेड, पिरामिड किस तरीके से बनाए जाते हैं। नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, जो मेनली हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड ऑफ नंबर्स, सबसे पहले नंबर्स का पिरामिड बन सकता है। पिरामिड्स ऑफ बायोमास, बायोमास क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बायोमास क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो पिरामिड ऑफ बायोमास हो सकता है। एंड लास्टली देयर कुड बी पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो हम किस किस चीज का पिरामिड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? वी कैन कंस्ट्रक्ट पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। हम 3 फैक्टर्स का पिरामिड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके तीनों पिरामिड्स को डिस्कस कर लेते हैं, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर, और कहाँ पे हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं? इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो अगर एक सिंपल ग्रासलैंड है, वहां पे अगर आप देखो तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, ग्रासलैंड में बहुत सारी ट्रीज होंगी, सब कुछ होगा। तो ग्रासलैंड्स में अराउंड 5 क्या जो भी नंबर लिखा है, इतने सारे नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रीज हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स? टू मच। फिर अगर आप देखो उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर, और आप नंबर्स पे फोकस करो, द नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। तो अगर आप देख पा रहे हो, मूविंग फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। हमें क्या डिस्कस कर रहे हैं? पिरामिड ऑफ नंबर। कहाँ का है ये पिरामिड? ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है। तो आपको ये चीज ऑब्जर्व हो रही है कि मूविंग फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू टॉप ट्रॉफिक लेवल या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, नंबर्स आर डिक्रीजिंग,
नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल आर डिक्रीजिंग। ग्रासलैंड इमेजिन करो, चलो इमेजिनेशन करते हैं थोड़ी सी। ग्रासलैंड इमेजिन कर लिया, बहुत सारी ट्रीज हैं, इतनी सारी ट्रीज हैं, ट्रीज ही ट्रीज हैं, प्रोड्यूसर्स ट्रीज प्लांट इतने हैं। अब प्लांट या ट्री को कंज्यूम करने वाले जो प्राइमरी हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि वहाँ काउज होंगे, डियर होंगे, है ना, रैबिट्स होंगे, ये जो थे इनका नंबर कितना था, 7,08,000 समथिंग। ठीक है, अब उसके बाद में आओ सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन कौन आ जाता है, जैसे कि स्नेक्स थे, और उसके बाद में फ्रॉग्स थे, कुछ बर्ड्स थी, तो वो सब जो मिला के वो कितना था, 3,54,000। बट उस बड़े से जंगल में जो शेर था, शेर थोड़ी ना ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़ों की तरह घूमते रहते हैं, शेर तो बहुत कम होते हैं ना, उस जंगल में सिर्फ 3 शेर थे, पूरा इतना बड़ा जंगल था उसमें सिर्फ 3 शेर थे। तो अब इमेजिन हो गया, उस इमेजिनेशन के हिसाब से आपने नंबर का पिरामिड्स बना लिया। तो आप देखो, अगर नीचे नंबर ज़्यादा है तो साइज या ब्रॉडर बेस, जो बेस है वो बड़ा है, एंड कमिंग टू टॉप, इस पिरामिड का शेप कुछ ऐसा अज्यूम कर पा रहे हो आप, और एपेक्स तक आते आते नंबर कम हो गया, इसलिए द पिरामिड इज दिस लाइक दिस। क्लियर? ओके, सो दिस इज द पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम। Secondly, we have pyramid of biomass, pyramid of biomass। और हमेशा याद रखना है, जब भी हम बायोमास लेते हैं तो हम कौन से वेट को कंसीडर करते हैं, ड्राई वेट को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं, ड्राई वेट को। अगर हम बात करते हैं किसी भी जगह पर पिरामिड ऑफ बायोमास की, तो अगर आप देखो तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास है, इट इज 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। प्राइमरी कंज्यूमर 37, देन सेकेंडरी कंज्यूमर 11 एंड टर्शरी कंज्यूमर 1.5। अब बायोमास क्या होता है, देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास इतना ज़्यादा बायोमास होना बहुत ही ऑब्वियस बात है। क्यों है ऑब्वियस बात, बिकॉज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स। यहाँ पे कौन आते हैं, मेनली आते हैं यहाँ पे प्लांट्स। और जब हेयर प्लांट्स आर इंक्लूडेड, तो भाई प्लांट्स के पास तो सारी एबिलिटी है ही ना कि इन ऑर्गेनिक मैटर को वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करके सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक अमाउंट जो है वो प्लांट्स के पास है। बट नाउ व्हेन दीज प्राइमरी कंज्यूमर्स feed on when these primary consumer feed on these producers, सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफर नहीं होता। याद आ रहा है बात, कुछ तो ये अपने रिप्रोडक्शन लॉसेस में चला गया, कुछ बायोमास वेस्ट हो गया, प्लस कुछ ही अमाउंट नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफर, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होता है। तो हेयर इट इज जस्ट 37 kg, एंड देन टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इट इज जस्ट 11 kg, एंड टू नेक्स्ट इट इज जस्ट 1.5। तो अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डिक्रीजिंग एट सक्सेसिव लेवल्स। amount of biomass is decreasing at successive level. This is the pyramid of biomass. It shows a sharp decrease in biomass at higher trophic level. तो अगर हम यहाँ से यहाँ कंपेयर करें from first trophic level to fourth trophic level, there is a sharp decrease in amount of organic matter. तो यहाँ से ये भी क्लियर होता है कि मैक्सिमम बायोमास अवेलेबल होता है विद प्रोड्यूसर्स, दैट इज ग्रीन प्लांट्स। और अगर हम ऊपर आते जाते हैं, अगर टॉप कार्निवोर तक आते जाते हैं, तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंपली डिक्रीज होता जाता है। क्या होता जाता है, डिक्रीज। सो वी हैव डिस्कस्ड 2 टाइप ऑफ पिरामिड्स, pyramid of number and pyramid of biomass. Next we have pyramid of biomass, but this is inverted. This is inverted. आपको ये उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? This is सीधे पिरामिड, but this is उल्टा पिरामिड. This pyramid is of biomass, but it is inverted. तो ऐसा क्या हो गया है, चलो देख लेते हैं भाई कहाँ की बात हो रही है। यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर जो बायोमास है वो सिर्फ 4 kg पर मीटर स्क्वायर है, और जो प्राइमरी कंज्यूमर के पास बायोमास है वो 21 kg पर मीटर स्क्वायर है। तो मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर से, प्राइमरी प्रोड्यूसर से ज़्यादा बायोमास अवेलेबल है प्राइमरी कंज्यूमर्स का। ऐसा कब हो गया, ऐसा क्यों होगा, कहाँ होता है ऐसा? ये तो मनगढ़ंत है, ऐसा कहीं होता ही नहीं है। क्या आप कोई एग्जाम्पल सोच पा रहे हो जहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी? बताओ, कुछ भी सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे हो? चलो अब देखो, अब आपको आ जाएगा याद। Inverted pyramid of biomass of small standing crop of phytoplankton supports large standing crop of zooplankton.
दिस इज पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशन, इन ओशन, ओशन इकोसिस्टम, ओशन या सी एक्वेटिक इकोसिस्टम। पानी के अंदर अगर हम बायोमास का पिरामिड फाइंड करेंगे तो वो इन्वर्टेड मिलता है। क्यों इन्वर्टेड मिलता है? बिकॉज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हेयर आर फाइटोप्लैंक्टन। व्हाट आर, हु आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर फाइटोप्लैंक्टन and primary consumers are zooplankton, zooplankton are zooplankton। तो फाइटोप्लैंक्टन की छोटी सी पॉपुलेशन, बहुत छोटी सी क्रॉप, बहुत छोटी पॉपुलेशन जूप्लैंक्टन की हाई फाई पॉपुलेशन को भी सपोर्ट कर जाती है। थोड़े से अमाउंट में है फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, लेकिन जो जूप्लैंक्टन है, द स्मॉल सी ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म, दे आर नोन एज जूप्लैंक्टन। तो जूप्लैंक्टन की पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है ये फाइटोप्लैंक्टन। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं, दिस इज अ एक्सेप्शन, यू हैव टू लर्न इट। अगर हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशन, ओशन इकोसिस्टम में अगर हम बायोमास के पिरामिड का डिस्कशन कर रहे हैं तो वो हमेशा कैसा रहेगा? इन्वर्टेड रहेगा। क्यों रहेगा इन्वर्टेड? बिकॉज स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज पॉपुलेशन ऑफ जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन की लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है काफी छोटा सा ग्रुप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। कहानी समझ आ गई? पक्का पक्का सबको? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं? चलिए बढ़िया। नाउ primary producers convert only 1% of the energy in the sunlight available them into NPP। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो सिर्फ 1% एनर्जी यूज करते हैं कन्वर्टिंग इनटू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आपको यहाँ पे एनर्जी का पिरामिड दिख रहा है। किसका पिरामिड दिख रहा है? एनर्जी का। सो दिस इज पिरामिड ऑफ एनर्जी, दिस इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। जो तीन तरह के पिरामिड्स आप देखने वाले थे, नंबर का पिरामिड आपने देखा, बायोमास का पिरामिड आपने देखा, एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टडी द पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में किसी को कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इन केस ऑफ एनर्जी फ्लो ऑलवेज विच लॉ इज एप्लीकेबल? 10% लॉ इज एप्लीकेबल, 10% लॉ इज एप्लीकेबल, 10% लॉ इज एप्लीकेबल, 10% लॉ एप्लीकेबल होता है। क्या कहता है 10% लॉ? कि फ्रॉम ईच ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। व्हाट इज 10% लॉ? एट ईच ट्रॉफिक लेवल्स ओनली 10% ऑफ द एनर्जी एट लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर्ड टू हायर ट्रॉफिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास कितनी एनर्जी है? देखो 10,000 जूल्स। कितनी है? 10,000 जूल्स। तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? 10% ऑफ 10,000, दैट इज 1,000 जूल्स टू प्राइमरी कंज्यूमर। देन प्राइमरी कंज्यूमर कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे? ओनली 10% ऑफ 1,000, दैट इज 100 जूल। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर विल ट्रांसफर ओनली 10% ऑफ 100, दैट इज 10 जूल्स। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है? हमेशा अगर आप एनर्जी का पिरामिड बनाओगे तो फ्रॉम बेस टू एपेक्स, नीचे से ऊपर जाने की तरफ, बेस टू एपेक्स, एनर्जी हमेशा 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 डिक्रीज होगी। अगर मैं नंबर और बायोमास की बात करूं, नंबर्स के पिरामिड की और बायोमास के पिरामिड की, तो वहां पे ऐसा कुछ एकदम कंपलसरी कोई रूल नहीं है कि गोइंग फ्रॉम बेस टू एपेक्स एनर्जी विल ऑलवेज डिक्रीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो दिस इज अ रूल, दिस इज अ लॉ कि दैट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम बेस टू एपेक्स एनर्जी विल डिक्रीज लाइक एवरी टाइम। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, बिकॉज इन एनर्जी फ्लो विच लॉ इज यूज्ड? 10% लॉ इज यूज्ड, 10% लॉ इज यूज्ड। क्लियर हुआ? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा बनेगा? अपराइट या इन्वर्टेड? बताओ जल्दी से। तो एक बात यहाँ पे याद रखिए आप, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, इन्वर्टेड नहीं बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड कहाँ बनता है वो अभी आपको याद करा दूंगी मैं सेपरेट पॉइंट्स में, लेकिन अभी के लेवल पे आप ये याद रखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा बनता है। क्यों? बिकॉज एनर्जी फ्लो फॉलोज
10% रूल, 10% रूल फॉलो होता है, तो इसलिए एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है फ्रॉम गोइंग टूवर्ड्स द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. Clear? Any calculations of energy content, biomass or number has to include all organism at that trophic level. तो इन्होंने हमको ये बोला कि अगर हमको पिरामिड का कंस्ट्रक्शन करना है, we have to draw a pyramid, we have to made a pyramid for a food chain. तो हमको किसी भी ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर करना पड़ता है, वेदर वी आर मेकिंग पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी. तो वी हैव टू कंसीडर all the organism present in that specific trophic level. और trophic level क्या होता है ये तो आपको पता है. A trophic level represents a functional level, not a species as such. फंक्शनल लेवल को दिखाता है ट्रॉफिक लेवल. क्या होता है भैया फंक्शनल लेवल? फंक्शनल लेवल क्या होता है देख लेते हैं. A given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. ये एक्सप्लेन किया गया कि ट्रॉफिक लेवल से आपको ये फिक्स नहीं मान लेना कि उस ऑर्गेनिज्म की जगह ही यही है. नो, ऐसा नहीं है. ट्रॉफिक लेवल इंडिकेट करता है कि पूरे फूड चेन में या फूड वेब में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, क्या फंक्शन है. और अगर आप रोल और फंक्शन को कंसीडर करते हो तो एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट होता है. कैसे? चलो देख लेते हैं. चिड़िया है, स्पैरो है. स्पैरो या छोड़ो कोई भी चिड़िया है. स्पैरो जो है वो दाने भी खाती है, द सीड्स. तो अगर स्पैरो दाने खा रही है, व्हाट इज स्पैरो फीडिंग? स्पैरो इज फीडिंग ऑन सीड्स. तो स्पैरो किस में आ जाएगी? स्पैरो आएगी प्राइमरी कंज्यूमर में, बिकॉज इट इज फीडिंग डायरेक्टली ऑन प्लांट प्रोडक्ट. लेकिन अब जो स्पैरो है वो क्या खा रही है? वो बोर हो गई, नहीं खाना उसको दाने, अब वो स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स को खा रहा है. किसको खा रहा है? स्पैरो. स्पैरो जो है वो स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स को खा रही है. तो अब जो स्पैरो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगी. वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल में पहुंच गई. यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल सेकंड है, यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल थर्ड हो गया. तो आपको ये चीज रियलाइज हुआ, स्पैरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट फीड सीड्स, व्हेन इट ईट सीड, फ्रूट, पीस, एंड अ सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट इंसेक्ट एंड वर्म्स. तो आपको यहाँ से ये चीज रियलाइज हुई कि अ गिवन स्पीशी में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट सेम टाइम. तो कोई भी थंब रूल नहीं बनाना है आपको कि एक स्पीशी इसी ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट होती है, यही इसकी जगह है, इसको यही रहना है. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है फंक्शनल लेवल, फंक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, और उसके बेसिस पे कोई भी एक स्पीशी किसी भी एक या उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट हो सकती है. क्लियर? ओके. इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स आर अपराइट. That is, producers are more in number and biomass than the herbivores, and herbivores are more in number and biomass than the carnivores. Also, energy at the lower trophic level is always more than the higher trophic level. तो हमें उन्होंने ये एक्सप्लेन करना चाहा कि नेचर में मोस्ट ऑफ द पिरामिड जो होते हैं वो अपराइट होते हैं. कैसे होते हैं? अपराइट होते हैं. तो अगर मैं नंबर्स के पिरामिड की बात करूं और वो पिरामिड अपराइट है, ऐसा है, ऐसा, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? किसका नंबर ज़्यादा है? प्रोड्यूसर्स का नंबर ज़्यादा है as compared to consumers. अगर बायोमास का पिरामिड ऐसा सीधा है ना, सीधा है, अपराइट है, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? ऑटोट्रॉप्स के पास जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हेट्रोट्रॉप्स के पास जो ऑर्गेनिक मैटर है. OM मीन्स ऑर्गेनिक मैटर. अगर एनर्जी का तो हमेशा ही अपराइट होता है. इसका क्या मतलब है कि प्रोड्यूसर्स के पास में मैक्सिमम एनर्जी होती है एज कंपेयर टू टॉप कार्निवोर. तो प्रोड्यूसर्स हैज मैक्सिमम एनर्जी. तो कोई ज़्यादातर जो हमारे इकोसिस्टम में हमारे पास पिरामिड्स हैं, दे आर अपराइट इन नेचर, सीधे ही होते हैं. बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जो आपको याद करने हैं, वेयर यू फाइंड इन्वर्टेड पिरामिड्स, उल्टे पिरामिड्स आपको देखने को मिलते हैं. तो पहला एग्जाम्पल जो हो जाता है वो हो जाता है इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री. इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री. अगर आप यहाँ पे नंबर का पिरामिड बनाते हो, खुद इमेजिन करो, एक बड़ा सा पेड़ है, वन बिग ट्री, और उस पर बहुत सारे इंसेक्ट्स आके फीड कर रहे हैं. तो मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे अगर हम पिरामिड ड्रॉ करें तो प्रोड्यूसर कितना है हमारे पास? जस्ट प्रोड्यूसर कितना है? 1. तो 1 के लिए मैंने एक बार ड्रॉ कर दिया. ठीक है, लो, ये प्रोड्यूसर है. प्रोड्यूसर है ये एक ट्री, 1 ट्री प्रोड्यूसर. सिर्फ एक ही ट्री है ना, बड़ा सा एक ट्री है.
अब क्या इतने बड़े से ट्री पर, एक ट्री पर सिर्फ एक ही इंसेक्ट खाना खाने आया है? नहीं, इंसेक्ट तो स्मॉल है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट आई से 150 हैं, ऑलमोस्ट 150 हैं। दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट्स, प्राइमरी कंज्यूमर फीडिंग ऑन द प्रोड्यूसर। तो अब आप देखो, अगर आप किसी बड़े से पेड़ पर इंसेक्ट्स को फीड करने के लिए पिरामिड्स बनाते हो ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर ड्रॉ करते हो, तो इट विल बी इन्वर्टेड, इट विल बी इन्वर्टेड। Second example, pyramid of biomass in sea is inverted because the biomass of fishes far exceeds that of phytoplankton. तो ये वाला एग्जाम्पल तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि अगर हम बात करते हैं बायोमास का पिरामिड इन ओशन, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी और ओशन, तो इट विल बी इन्वर्टेड बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन कम होते हैं और जूप्लैंक्टन या फिशेस की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। सो 2 exceptions आपको याद रखने हैं where you can find inverted pyramids. First is pyramid of number in tree, a single tree which have a huge population of insect feeding on it, and secondly pyramid of biomass in ocean. तो ये 2 exceptions हैं where you will find inverted pyramids. Otherwise pyramids are always upright. तो इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ मिलते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्योंकि अलग है ना, यूजुअल से अलग चीज़ है। तो ये पूछेगा तुम्हारा टीचर स्कूल में, ठीक है, कि बताइए वेयर यू फाइंड, वेयर यू विल गेट इन्वर्टेड पिरामिड्स, व्हाट विल बी द पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशन लुक लाइक, अपराइट और इन्वर्टेड? तो आंसर विल बी इन्वर्टेड। तो 2 एग्जाम्पल्स हैं फॉर इन्वर्टेड पिरामिड, इनको आपको याद करके रखना है। सो दैट इज इट, एवरीथिंग अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स। Now there are some limitations of these pyramids. कुछ बुराइयां हैं इनकी, तो चलो देख लेते हैं क्या बुराइयां हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। It does not take into account the same species belonging to 2 or more trophic levels. अभी बहुत सारा ज्ञान की बातें हुई कि एक स्पीशीज जो है वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन पिरामिड्स में कहीं भी आपको देख के ऐसा फील हुआ कि इट इज़ एक्सप्लेनिंग कि नो स्पैरो कैन ऑक्यूपाई प्राइमरी कंज्यूमर लेवल ऑल्सो एंड सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल ऑल्सो? ऐसा कहीं भी कुछ भी एक्सप्लेन करता हुआ मिला आपको? नहीं मिला। तो पहला लिमिटेशन क्या हो गया इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, कि डज नॉट टेक अकाउंट द सेम स्पीशी बिलोंगिंग टू मोर ट्रॉफिक लेवल्स। एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल अगर कोई भी स्पीशी ऑक्यूपाई कर रही है तो पिरामिड्स आर अनएबल टू एक्सप्लेन इट। क्लियर? फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक, it assures a simple food chain that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. अब ये जो पिरामिड्स ड्रॉ करे, हमने पिरामिड्स की डेफिनेशन ही यही देखी थी कि दे आर द पिरामिडिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फूड चेन। हम पिरामिड्स बनाए क्यों रहे हैं? बिकॉज हम उन्हें पिरामिड वाले वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। किसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे हम? फूड चेन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो करता है फूड वेब। तो आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ होगा कि आपके साथ हुआ है धोखा। इतना सब कुछ पढ़ाया जा रहा है फूड चेन के बारे में, बट अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो फूड चेन डू नॉट इवन एग्जिस्ट इन नेचर। व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट इज द फूड वेब एंड पिरामिड्स आर बेस्ड ऑन फूड चेन, दैट इज व्हाई दे आर नॉट सो करेक्ट, क्योंकि उन्होंने अजम्पशंस लेके काम करे हैं। तो 2 ड्रॉबैक्स क्लियर हो गए। थर्ड ड्रॉबैक क्या होता है? Saprophytes are not included in ecological pyramids even though they play a vital role in the ecosystem. Saprophytes और the decomposers, भाई decomposers कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। DFC पढ़ा था आपने, detritus food chain, decomposition पढ़ा है आपने, मतलब decomposers are vital. So vital मतलब होना चाहिए of this ecosystem, बहुत इंपॉर्टेंट vital part of this ecosystem. उनको ही पोजीशन नहीं दी अपने पूरे पिरामिड में। पिरामिड्स में सैप्रोफाइट्स के लिए, डिकम्पोजर्स के लिए कोई जगह ही नहीं थी। दे हैव जस्ट प्रोड्यूसर्स, टॉप कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, नो प्लेस फॉर सैप्रोफाइट्स। सो दिस इज द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ पिरामिड्स। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था? पहला ड्रॉबैक है भैया कि उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं करा कि एक स्पीशी एक से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर सकती है ट्रॉफिक लेवल। सेकेंडली, अगर उन्होंने ये बोला कि फूड चेन चल रहा है, बल्कि फूड चेन चल ही नहीं रहा, फूड वेब चल रहा है। और तीसरा, they do not give any space, any position to saprophytes in ecological pyramids. So this is the third drawback of ecological pyramid. Clear?
समझ में आई कहानी? सो दिस वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एनर्जी फ्लो पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस करे वेरियस काइंड ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स को क्लियर कर लो, और नहीं तो वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।